हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे बढ़िया। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू व्लॉग में। और अब सुबह मॉर्निंग का टाइम है और झाड़ू लगाई है और थोड़े बहुत जैसे बेडशीट वगैरह झाड़ पूछ के बिछाई है। और भाई कल रात से ही पानी नहीं है, जिसकी वजह से बर्तन भी सारे वैसे तो कुछ धुल गए थे, जैसे थोड़े बहुत लास्ट में जब हमने खाना खाया था वो बर्तन रह गए थे क्योंकि पानी नहीं था बिल्कुल भी। और थोड़ा बहुत तो पानी भाई बचाना पड़ता है क्योंकि जैसे भाई वॉशरूम वगैरह जाना हो तो इसलिए इतना तो रखना पड़ता है। बच्चे वैसे हैं भाई, बच्चों को मान लो वॉशरूम में जाना पड़े तो बच्चे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। यूँ तो भाई इस मामले में तो बड़े भी कंट्रोल नहीं कर सकते, पर बच्चों का तो थोड़ा सा और भी देख के चलना पड़ता है। तो थोड़ा सा पानी बचाया हुआ था कि ताकि बच्चे रात को वॉशरूम जाएँ तो उनको ज़रूरत पड़े पानी, इतना तो चाहिए। तो रात देख लीजिए, थोड़ा सा सिंक में आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ झूठे बर्तन, ना तो मैं रखती हूँ घर में, लेकिन मजबूरी है भाई, क्या करे, दिखाना भी नहीं चाहती मैं बासी बर्तन झूठे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भाई कढ़ी चावल। चावल तो बाद में बनाऊंगी, अभी कढ़ी बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम है। अचार वाले रूम में जाना है मुझे, बहुत सारे पार्सल मतलब भरने हैं, डब्बे भरने हैं, सील वील लगा के उनको पैक करना है और डिस्पैच करने हैं। आज ये लगा लो, आज कम से कम 30 पार्सल, 30 पार्सल नहीं, पार्सल तो ज़्यादा है, 30 लोगों के पार्सल भेजने, किसी के 2 हैं किसी के 3 हैं। तो इस तरह से कई पार्सल जो कि मुझे आज अकेली को अंदर जाके डब्बे भरने हैं, पैक करने हैं। बच्चों की ये छुट्टी, तो मैं सोच रही थी कि भाई बार बार तो देखो अचार में जाना, फिर इधर आना, फिर काम करना, तो भाई इससे अच्छा है मैं एक बार खाना दाना निपटा के और फिर मैं जाऊं, तो फिर मैं वहाँ पे आराम से काम कर सकूं। तो यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ सोच रही थी कि कुछ ऐसा बनाऊं जो बार बार मुझे आना ना पड़े, बच्चे डालें और खाएं। तो मैंने पूछा भाई क्या बनाऊं, बोला कि मम्मी कढ़ी चावल। यूँ तो ये कल रात को कह रहे थे कढ़ी चावल के लिए, तो मैंने बोला बेटा अब तो फिर भी हरी सब्जी बनी रखी है, मैं सिर्फ रोटी रोटी बना लूँगी और कढ़ी चावल सुबह में बना दूँगी, और मुझे काम भी है। उस दौरान मान लो आप लोगों को बीच में फिर से भूख लगेगी तो आप खा सकते हो। और एक ये भी है भाई, कढ़ी चावल ये बना के रख दो तो गर्म करके किसी टाइम भी खा लो। रोटी का तो ऐसा है, ठंडी भाएंगी नहीं, और गर्म बनाने का क्या पता मुझे टाइम मिले ना मिले, तो इसलिए। और फिर अभी फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ी सी पकौड़ियाँ एक्स्ट्रा बनाऊँगी ताकि चाय के साथ हम वो ले लें और फिर थोड़ा लेट से हम खाना खा लेंगे। तो भाई ये मैंने बेसन घोल के उबलने के लिए रख दिया, जब तक ये घुटेगा मतलब गाढ़ा होगा बेसन, कढ़ी बनेगी, तब तक मैं पकौड़ियों की तैयारी कर लेती हूँ। और पकौड़ी वैसे तो मैं ज़्यादातर प्याज की पकौड़ी बनाती हूँ, हालांकि बच्चे कम खा के खुश रहते हैं, लेकिन प्याज की ही अच्छी लगती है इसमें कढ़ी में। लेकिन आज मैं थोड़े से आलू और डालूँगी क्योंकि बच्चे खुश रहते हैं आलू की पकौड़ी में, तो मिक्स कर दूँगी और बना दूँगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लूँगी। और यहाँ पे ये मैंने कढ़ी बना ली है। तो कढ़ी में मैंने बेसन, हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा लहसुन कूट के डालूँगी, थोड़ा सा छौंक में डालूँगी, और मेथी का और जीरे का थोड़ा सा तड़का, क्योंकि प्याज तो पकौड़ियों में इतनी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है अलग से तड़का लगाएं, फिर बच्चे छाटेंगे क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छा है मैं खाली जीरे का और मेथी का छौंक लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ, थोड़ा सा बैटर तैयार कर रही हूँ उसका पकौड़ियों के लिए। तो आलू ज़्यादा काट लिया, हालांकि मैंने 2 ही काटे थे पर काफ़ी सारे कट गए, फिर मैं कहा चलो थोड़े से रख दूँगी, शाम को चाय के साथ ले लेंगे। और पकौड़ी तो ऐसा है ना, किसी टाइम भी दे दो अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने जीवांशी को बोला एक मिर्ची लेके आओ, हरी मिर्ची डालूँगी इसमें। तो जीवांशी ये मिर्ची लेके आई, कह रही थी कि मम्मी मिर्ची डालोगे तो हम नहीं खाएंगे। तो मैंने सारे बीज, इसमें कुछ थे भी कम, कुछ जो बीज थे ना वो मैंने निकाल दिए, और जो इसका मिर्ची का छिलका होता है ना वो मैंने डाल लिया, जिससे ज़्यादा तीखी भी नहीं रहेगी, नॉर्मल सी हो जाएगी। वैसे मैं ना लाल मिर्ची कम डाल के खुश रहती हूँ, हरी मिर्ची ज़्यादा डालती हूँ सब्जियों में, क्योंकि जीवांशी को एलर्जी है और मुझे भी दिक्कत रहती है लाल मिर्ची से, तो मैं नहीं डालती खाने में। ज़्यादातर हरी मिर्ची, हमारे घर पे भी हरी मिर्च ही यूज़ होती है, कभी इमरजेंसी में ही भले ही, नहीं तो हरी मिर्ची ही हम खाते हैं। तो अभी बात आ गई है पकौड़ियों की, और किस किस को पसंद है, और मेरे हाथ की कढ़ी चावल खाओगे तो आप लोग भी कहोगे कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है। तो भाई
बिना पानी के ना मन नहीं लग रहा, सच बताऊँ ना, सच्ची बता रही हूँ। 1 मिनट के लिए किचन में आती हूँ, फिर मैं बाहर जाती हूँ, फिर मैं पता भी करके आई। जैसे सुबह कल पानी बिल्कुल नहीं आया था, थोड़ा सा इतनी देर आया था कि मैंने जो पानी की टंकी है ना, ये क्या कहते हैं कंटेनर, जो पीने का पानी भरती हूँ मैं 20 लीटर की, इसको मैंने आधा ही भरा। मुझे लगा भाई डेली पानी आ रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं है कि पानी ना आए, तो मैं कहा कल भर लूँगी। मैंने फुल नहीं भरा इसको, मैंने पौना भरा था, ये ऊपर रखी ब्लू कलर की। लेकिन ये भी शुक्र है मैंने कल भर लिया। इसमें थोड़ा सा पानी जितना अभी है ना, इतना पानी था। मैं सोच रही थी आज रहने देती हूँ, कल भर लूँगी। फिर पता नहीं मेरे क्या मन में आई, मैंने भर लिया। और शुक्र है मैंने भर लिया, नहीं तो मैं कहाँ उठा के फिरती बर्तन। तो वो मैंने भर लिया था। तो पीने का तो चलो आज काम चला लेंगे, नहीं भी चलेगा तो बाहर एक फ्रीजर लगा है, वहाँ से पानी ले आऊँगी, 1-2 बोतल की ज़रूरत पड़ेगी तो। लेकिन बात ये है कि वॉशरूम जाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए भी पानी नहीं है। सिर्फ 2 डब्बे 3 डब्बे पानी है, उसको मैं नहीं गिरा सकती भाई। उसको मैं हाथ वाथ धोने होते हैं बार बार, तो उसमें यूज़ कर रही हूँ। तो अभी जो है ये पकौड़ियाँ मैं बना रही हूँ, और समझ नहीं आ रहा, बर्तन भी धोने हैं क्योंकि अभी और खाएंगे तो और बर्तन चाहिए होंगे, और फिर सारे बर्तन जूठे हो जाएंगे तो फिर। और पानी का तो मैंने पता किया बाहर, जैसे मैं दूध लेके आई थी तब, कि कल थोड़ा सा आया था, आज बिल्कुल नहीं आया, शायद आए ना कल भी। तो भाई बिना पानी के कैसे चलेगा, मतलब एक खौफ भरी बात है ना ये, कि भाई पानी नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा, मतलब कल कम आया था, आज आएगा नहीं, और शायद कल भी ना आए। तो छोटी बात नहीं है भाई, पानी की शुरुआत सुबह उठते ही हो जाती है, आप सबको भी पता है। रात को सोते टाइम भी हम ये सोचते हैं एक बार वॉशरूम करके फिर सोते हैं, तो पानी वहाँ भी चाहिए। मतलब उठने से लेके सोने तक पानी की ज़रूरत रहती है इंसान को। कहते हैं कि एक टाइम खाना ना खाए चल जाए, लेकिन पानी के बगैर नहीं रुका जा सकता। तो वही चीज़ें हैं, अब क्या करें। तो ऐसे में भाई क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से डिस्पोजल ले आनी चाहिए। तो अभी बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं, सच में मेरे को ना बहुत टेंशन हो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि भाई पड़ोसियों से पूछा मैंने, आप कहाँ से क्या करोगे। बोला कि यहाँ पे समरसेल है ना, इनसे पूछेंगे, 2-4 बाल्टी पानी लेंगे और क्या करें। तो बस मैं यही इंतज़ार में थी कि जब वो प्लॉट खोले, जैसे पड़ोस में ये जो भैंस रखते हैं ना, इनके यहाँ समरसेल है। तो मेरे को ये था कि भाई मैं आगे से चल के नहीं बोलना चाहती कि भाई पानी चला दो, लेकिन जब ये अपना चलाएंगे, भैंस वैंस नहलाएंगे, तभी भर लूँ तो सही रहेगा। क्योंकि मैं ना चाहती हूँ कि मैं किसी को सेध दूँ, मतलब किसी को परेशान करूँ बिना बात, ना ही मैं ये पसंद करती हूँ कि कोई मुझे करे। लेकिन भाई मजबूरी पता नहीं क्या क्या करवा देती है इंसान से। खूब वेट किया, फिर हार के मैंने बच्चों को भेजा कि पानी चलाओगे क्या। कभी हम वेट ही करते रहे, फिर तो ऐसा है कि भाई कुछ ना कुछ करें। 1-2 वो लेके आएंगे भाई, 20-20 लीटर की 2 बोतल लेके आएंगे। काम तो करना पड़ेगा ना, बिना बर्तन धोए भी नहीं रह सकते, बिना खाए पिए भी नहीं रह सकते, वॉशरूम वगैरह ज़रूरत की चीज़ें तो ज़रूरी है। हाँ चलो नहाना छोड़ो, हाथ मुँह धोने के लिए तो पानी चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर भाई पूछवाया, उन्होंने बोला कि बस थोड़ी देर में हम भैंस को नहलाएंगे तभी चलाएंगे, आप तभी भर लेना। तो एक उम्मीद जागी मन में कि चलो भाई चलाएंगे, वहीं से पानी ले लेंगे। तो मैं बार बार, पता है खूब पता है कि वो भरेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी बार बार बालकनी में जाके देख रही हूँ। काम कर लेती हूँ, फिर बालकनी में चली जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ, ये सोच के कभी वो भर के नार बंद कर दे और तुम लोग रह जाओ। ये डर था हमारे बीच। तो मैंने शिवांश को स्पेशल वहीं खड़ा कर दिया था कि बेटा जब पानी आए तो मुझे बता देना, आवाज़ लगा देना, कभी मैं यहाँ खाना बनाती रह जाऊँ और पानी रह जाए। तो इस तरह से भाई पकौड़ी मैंने बना ली है, और थोड़ी सी कुरकुरी सी बनाई है ताकि चाय के साथ। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा रखी है इंडक्शन पे, एक तरफ मैंने कढ़ी चढ़ा रखी है, एक तरफ मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। मतलब 1 पंथ 3 काज मैं कर रही हूँ, देख लो मैं कितनी कमेरी हूँ। तो भाई ये मैं और बच्चे, कल रात को मैंने व्लॉग लिया था, उस टाइम पे मैं मतलब नहाई नहीं थी। अचार वाले रूम में मुझे बज गए थे रात के 8 साढ़े 8, और सब्जी बनी रखी थी। सोचा था कि रोटी रोटी बनानी है, तो ये मैं मिर्ची के टुंडकने क्या बोलते हो आप लोग, मुझे नहीं पता, हम तो मिर्ची के टुंडकने बोलते हैं। तो ये मैं हटा रही थी, और मैं बिल्कुल थकावट के मारे, मेरी बुरी कंडीशन थी, मान लो जैसे यहीं लेट जाऊं। ये भी नहीं था, पानी की वजह से मैं नहाई नहीं। मतलब सुबह तो मैं नहा ली थी, बिना नहाए तो मैं काम होता ही नहीं है मेरे से।
एक बार मैं सुबह जल्दी नहा के मैं चली गई थी अचार वाले रूम में चेंज करके। उसके बाद मेरा ये रहता है, थकावट ज़्यादा होती है तो मैं रात को दोबारा से नहाती हूँ। गरम गरम पानी से जब नहाती हूँ ना तो वो थकावट उतर जाती है। लेकिन अब सोच रही थी कि नहाऊंगी तो पानी नहीं है, और शुक्र है नहीं नहाई, क्योंकि अगर नहा लेती ना तो वो पानी भी नहीं बचता। तो भाई सोच के कि भाई बच्चों के लिए पानी बचाना ज़रूरी है। और शिवांश का तो ऐसा है 11 बजे का भी कुछ पता नहीं वॉशरूम जाने के लिए, मम्मी पति आई है। तो इस तरह से मैं कर रही थी भाई, अपने ये मिर्ची के टुंडकने हटा रही थी। सोच रही थी लाइव में बैठ के और मिर्ची कट कर लूँगी, और ये अभी हटा लेती हूँ। फिर मैं जैसे मेरा उतरा हुआ चेहरा देख के बच्चों ने पूछा मम्मी क्या हो गया, तो मैंने बताया बेटा थकावट हो रही है बहुत ज़्यादा, काम है ज़्यादा। आज मैं मिर्ची ले आई थी और हेल्पर को बुलाया था, लेकिन हेल्पर नहीं आई भाई। तो अब ये सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया, तो मुझे ये कट करनी थी। एक दो जगह और भी फ़ोन मिलाया लेकिन उठाया नहीं, जो पहले काम पे आती थी ना उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो सोचा कि चलो भाई करना तो खुद ही है। तो बच्चों को मतलब मन में आया कि मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, तो दोनों आ गए थे। लेकिन मैंने बोला बेटा ये मिर्ची है, हाथ में ऐसे लगेगी मिर्ची बाद में फिर। तो दोनों ने ग्लव्स पहने, साथ में कैप पहनी, और दोनों अभी मेरी कर रहे हैं हेल्प। और मुझे बहुत प्यार आ रहा है इनके ऊपर कि भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जब मैं ज़्यादा थकी हुई होती हूँ तो बच्चे मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। ख़ास तौर पे जीवांशी चाय भी बना देती है और भी कई काम निपटा देती है। और शिवांश की तो बस पूछो ही मत, छोटा है लेकिन मतलब ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे बड़ा बच्चा होता है ना, इस तरीके से। इसको आता नहीं है छोटे छोटे हाथों से, फिर भी मेरी बहुत हेल्प करता है। बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे। अभी जो है दोनों डब्बों में, डब्बे के जो ढक्कन उसमें सील लगा रही थी, तो दोनों वहाँ पे बैठ के हेल्प कर रहे हैं। तो भाई ऐसे बच्चे भगवान सबको दे, मुझे तो दिए हैं और भी सबको मिले। बस जैसे ये अब है ना, ऐसे ही बड़े होकर भी ऐसे ही रहे ना, तब तो बात बने। और अभी शिवांश सुन रहा था इसलिए मुझे थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ा। नहीं बेटा मैं सच बोल रही हूँ, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। इसको यह है जीवांशी की तारीफ नहीं होनी चाहिए, बस मेरी मेरी तारीफ होनी चाहिए। बेटा काम दोनों ने किया, तारीफ दोनों की होगी। जाने तो थोड़ी देर, जाने तो अंशी इधर आ जा। हाँ ठीक है भाई। शिवांश मैं यहीं पे पढ़ाई कर रहा था और मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो वो सुन के गया बाहर। कर लो काम, कर लो बेटा काम कर लो। रूठ गया भाई। तो भाई अभी जो है मैं किचन में कढ़ी बना के मैं आ गई थी छत पे ये खाट लेके, क्योंकि कल मैं मिर्ची रात को मैंने काटी थी ना, रात को नहीं काटी, रात को टुंडकने हटाए थे। सुबह उठ के 6 बजे चाय पी के मैंने ये 8 बजे तक कट कर दी थी। मतलब 2 घंटे में मैंने 6 से 8 कट कर दी थी ये। और ये इन्हीं मिर्ची के लिए मैंने फ़ोन किया था हेल्पर के पास। और हेल्पर सच बताऊँ ना, भले ही मेरी वीडियो देखे, जो बात है वो कहूँगी, हेल्पर शाम तक इन्हीं मिर्चों को काट के जाती। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 किलो करेले लेके आ रही थी ना मैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कट कर देती। और ये काम मैंने सुबह 6 से 8 के बीच किया है। मैंने टाइम नोट किया था कि चलो कितनी जल्दी करती हूँ। तो यही चीज़ है भाई, अपने काम में और हेल्पर के काम में बहुत फ़र्क होता है। हेल्पर करता है अपने हिसाब से, और हम सोचते हैं ये काम निपटा लें वो काम निपटा लें, तो वही थोड़ा सा रहता है। तो मैंने 2 घंटे में सारी मिर्ची कट कर दी थी। उसके बाद मैं इनको छत पे सुखाने के लिए लाई। और आजकल बच्चे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे हेल्प चल रही है, तो बच्चों ने हेल्प की मेरी। जीवांशी ने कैमरा पकड़ा, शिवांश ने चादर बिछाई, दोनों ने मिलके। और उसके बाद ये मिर्ची हमने फैलाई। तो मैंने अभी, वो कह रहे थे मम्मी हम फैलवाएं, मैंने बोला नहीं बेटा ये मिर्ची है, पानी पहले ही नहीं है, 4-4 बार हाथ धोने पड़ेंगे, आप रहने दो मैं कर लूँगी। तो वही यहाँ पे ये मिर्ची मैंने धो के सुखा दी, सॉरी काट के सुखा दी। और ये मिर्ची है जो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं ना कि भाई हमें ऐसी मिर्ची चाहिए जो ना तीखी ना फीकी, ना ज़्यादा चटपटी, नॉर्मल मिर्ची। नॉर्मल भी क्या, हल्का हल्का चटपटापन ना हो तो मिर्ची का अचार ही क्या। तो ये मिर्ची पता है मैं 5:30-6 बजे जाके लेके आई हूँ, क्योंकि जब मैं मंडी जाती हूँ उस टाइम पे ये वाली मिलती नहीं है। वो मिलती है तोतिया कलर की, जो थोड़ी सी फीकी फीकी बनती है। तो उसमें मैंने थोड़ी सी वैसी वाली जो तीखी वाली है वो मिक्स करके बनाई ताकि नॉर्मल आ जाए। तो अब इन मिर्ची का अचार डलेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। मुझे भी अच्छा लगता है इस मिर्ची का अचार। तो भैया आज ना चाहते हुए भी देख लो
सोचा नहीं था ऐसे बर्तन उठाने पड़ेंगे, नीचे से पानी भर भर के ऊपर दूसरी मंजिल पे लाना, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे लाना आसान नहीं है। क्योंकि जो इनका ग्राउंड फ्लोर नहीं कह सकते भाई, उनमें भी कई पैड़ियाँ हैं, आप लोग देखना। जो ग्राउंड फ्लोर है उस वो भी काफ़ी ऊंचाई पर है, तो वो ग्राउंड फ्लोर में नहीं आता तो ये लगा लो सेकंड फ्लोर के बराबर ही है मेरा जो है रूम। तो अभी ये बर्तन भांडे उठाए, भरे, बच्चों ने बहुत हेल्प की भाई। पता नहीं था ऐसे बच्चे भी मेरी हेल्प करेंगे, बच्चों को भी बर्तन उठाने पड़ जाएंगे, भांडे उठाने पड़ जाएंगे। इस तरह से सारे टप बाल्टी जितने भी खाली थे, और तो सब अचार में भरे पड़े हैं, जो भी खाली थे वो हम ले आए थे। और इनको मैंने भरा, पड़ोस वाले आंटी से मैंने पूछवाया बच्चों से कि चलाएंगी, तो उन्होंने बोला हाँ 10 बजे के बाद चलाएंगे। तो उनके समर से पानी भर रहे, हालांकि मिट्टी का है, पर भाई देखो पानी तो पानी होता है, मिट्टी तो बैठ जाएगी, पानी तो हर चीज़ में चाहिए जैसा भी है, और ना से तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि शिवांश को मैं कह रही थी नहा लेना, तो इतनी देर में जाके खड़ा हो गया, बस इसको कहने की देर थी। और धूप अच्छी खासी पड़ रही थी, और बाल्टी वाल्टी उठा के ऊपर रखने में तो देखो ऑटोमेटिक ही गर्मी लगने लग जाती है। तो शिवांश कह रहा था हाँ मैं नहा लूँगा, तो एक बार भीगने के बाद एक बार तो ठंड लगी, फिर तो नहाने लग गया। फिर मैंने भी उसको थोड़ा मोटा मोटा नीचे नहला दिया। मैं कहा चलो जब ऊपर पानी बैठ जाएगी ना मिट्टी, तब उस पानी से थोड़ा सा और नहला दूँगी। तो शिवांश की तो मौज हो गई, और ये बार बार भाग रहा था क्योंकि हल्की फुल्की तो ठंड अभी भी है। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी स्कूटी भी धो लो, मैंने बोला नहीं बेटा, पानी की तो मजबूरी थी भाई भरना, क्या करें। लेकिन जो है स्कूटी धोऊंगी ना तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पार्सल सबसे पहले भेजने, मेरा पहला काम वही है, व्लॉग के बाद सबसे पहला काम मेरा वही है, और सब देखा जाए। तो भाई ये बाल्टियाँ टप हमने भर लिए थे, और अब इनको मैं लेके आ रही हूँ धीरे धीरे ऊपर। तो ज़्यादा सीढ़ियों के चक्कर काटने से भी मेरे थोड़ा सा पेट में दिक्कत हो गई, पेट में जैसे दर्द हो जाता है ना वेट उठाने से। तो फिर मैंने सोचा कुछ बाल्टियाँ मैं उठा के लेके जाती हूँ ऊपर, कुछ मैं यहीं सीढ़ियों में रख दूँगी, और सारे ले जाऊँगी ना तो फिर मैं यहीं पसर जाऊँगी सीढ़ियों में, मेरे बस की बात नहीं है भाई। फिर इतना पानी थोड़ी ना एकदम से, मैंने बोला कि यूज़ करते जाएंगे लेते जाएंगे। अभी देखो ये बर्तन रात तक के हैं, कुछ बर्तन जैसे कुकर और ऐसे बड़े बड़े बर्तन रात के हैं, बाकी तो एक बार तो पानी डाल के हमने डाल दिया था उसमें, क्योंकि आदत नहीं है भाई, हम बासी बर्तन नहीं छोड़ते, मजबूरी में छोड़ा है थोड़ा सा मोटे मोटे खकोड़ के। तो अभी ये बर्तन मैंने बाहर इकट्ठे कर दिए, बाहर बैठ के अच्छे से धुल जाएंगे। अंदर तो फिर भी सिंक में पानी आए तो धुल जाते हैं, लेकिन इस तरह से ना हाथ से लेके धोने में तो दिक्कत होती है। सोचा बाहर बैठ